ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ देने वास्ते साझा पंजाब। सर, एक सीए के द्वारा आरोप लगाए गए हैं एसबीआई बैंक में कि उनका लॉकर गायब कर दिया, उसमें रखा सोना और चांदी वगैरह सब कुछ गायब कर दिया। क्या है पूरा मामला? जी, कल अपने 1 तारीख को थाना सेंट्रल के अंतर्गत पुलिस चौकी सेक्टर 15 में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि उनका बैंक के लॉकर से कुछ सामान गायब हो गया। जिस संबंध में हमने अपने जो एसबीआई बैंक का है उसके पास नोटिस भेज दिया है, तो वहाँ से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे। सर, जो आरोप लगाए गए हैं क्या उनकी पहले भी कोई वेरिफिकेशन हुई है किसी तरह? नहीं, हमारे पास पहले कोई शिकायत नहीं आई थी। हमारे पास कल शिकायत आई है, जिसके लिए हमने संबंधित बैंक को चिट्ठी लिख दी है। वहाँ से रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद ही उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी, क्या मामला क्या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीसी गर्ग है। गर्ग साहब, आपके साथ घटना हुई है, बैंक ने आपका लॉकर उड़ा दिया, इस तरह के आरोप आप बैंक पर लगा रहे हैं। पुलिस भी अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या है पूरा मामला, पहले ये बताइए। पूरे मामला ये है जी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। 2014 से यहाँ पे लॉकर है मेरा, जुलाई 2014 में खुला था। उसका सेविंग बैंक अकाउंट भी है, उसमें पैसे भी हैं और रेगुलरली मैं उसको ऑपरेट भी करता रहता हूँ। कभी कुछ सामान जमा कराना होता है, कभी कुछ निकालना होता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये रही कि परसों शुक्रवार को जब मेरी वाइफ मोनिका गर्ग आई यहाँ पे, वो भी जॉइंट होल्डर हैं, 1 बजे करीब आई, अपना लॉकर में से कुछ सामान निकालना था। तो बैंक वालों ने, स्टाफ ने कहा कि जी आपका तो लॉकर है नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। तो जब उन्होंने ओरिजिनल चाबी दिखाई, क्योंकि ओरिजिनल चाबी तो मेरे पास है, मैं आपको वैसे भी कैमरे पर भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ओरिजिनल चाबी है। तो जब उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया कि भाई ये क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ, जब ओरिजिनल चाबी है, मैं रेगुलरली आती हूँ सामान रखने निकालने। तो तब उन्होंने कहा जी आपका कौन सा नंबर था? कि जी हमारा तो 1038 नंबर था। तो उन्होंने भाई बुलाया कि भाई सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर बताओ, ये बताओ, सब कुछ बता दिया। उसके बाद में देखा कि जी ये तो हमने किसी और को दे दिया है, फिर भी चलो आपको एक बार चेक करवा देते हैं। तो एक लड़की है जो यहाँ पे नीलम, जो ऑपरेट करवाती है, वो मैडम को साथ लेके गई थी। तो जब वो चाबी लगाई तो वो खुला ही नहीं। तो जब उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया तो फिर मैं भी 2 बजे करीब यहाँ पे पहुँच गया। मैं बाहर था, मीटिंग में था कहीं। तो जब मैंने मैनेजर को थोड़ा पूछा, पहले तो वो ऐसे ही करता रहा। जब मैंने उसको थोड़ा धमकाया, मैं कि भैया मेरा कहाँ गया लॉकर, दीजिए मेरे को लॉकर के बारे में बताइए। फिर वो 2-3 मिनट बाद बोला कि जी हमने तो आपका लॉकर अलॉट कर दिया है। किसको अलॉट कर दिया? कि कोई विकास चौहान है, उनको अलॉट कर दिया है। तो मैंने बोला भाई उनको बुलाइए, उनकी चाबी के साथ बुलाइए। तो थोड़ी देर बाद उनको बुलाया। तो जब मैंने उनके साथ देखी कि भाई चाबी तुम्हारा नंबर क्या है दिखाओ, तो सेम चाबी उनके पास थी, लेकिन वो अलग कंपनी की थी, स्टील एज की थी, लेकिन नंबर उस पर सेम लिखा हुआ था। तब फिर मेरा दिमाग बिल्कुल ठनक गया। मैं कि यार ये तो मेरा लॉकर तोड़ के उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बना के इसको दे दिया। फिर मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई। अच्छा, एक चीज़ और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि जो विकास चौहान है वो करीब 3 बजे आए थे यहाँ पे और 6 साढ़े 6 तक वो यहीं मंडराते रहे थे। कभी वहाँ बैठ, कभी वहाँ बैठ, कभी किसी स्टाफ मेंबर से बात कर। अच्छा, इन द मीन टाइम जो रीजनल मैनेजर है अनिल दलाल, वो भी आ गए थे। तो उन्होंने जैसे उनका जो जिस ढंग से विश किया था विकास चौहान ने, मुझे ये लगता है वो उनके अच्छी तरह से जानने वाले हैं और इनके भी अच्छी तरह जानने वाले हैं, जो विकास चौहान जिनको नया अलॉट किया हुआ है। तो मुझे उनका भी ऐसा लगता है कि ये कोई जानने वाले, अच्छे जानने वाले हैं। वो 6 साढ़े 6 बजे तक यहीं पे घूमते रहे, कभी स्टाफ से बात कर। वो मुझे लग रहा है कि बैंक वालों को सबको अच्छी तरह जानते हैं। गर्ग साहब, क्या था आपके लॉकर में, ये बताइए। सर देखो, लॉकर में मेरे करीब अब बहुत सारा सामान था, गहने थे, सिक्के थे, गिन्नियाँ थीं, और मेरा तो पूरे परिवार का सामान वहीं था। मेरा सामान, मेरी लड़की का सामान, मेरे भाइयों की स्त्रियों का सामान, सब कुछ मेरे, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ परिवार में, तो सब पे मेरे ऊपर भी भरोसा है। तो सारा सामान एक ही जगह रखा हुआ था, पूरे परिवार का सामान था। तो करीब ये समझिए भाई साहब कि 1 से सवा किलो के बीच में तो सोना था और करीब 3 किलो के बीच में वज़न की चांदी थी, और ये सब सामान था वहाँ पे मेरे लॉकर में। तो न तो वो लॉकर में सामान कहाँ गया, मैंने वो भी बताया। मैं वो तो बताओ कि जी हमारा सामान आपने ले लिया होगा, जी आपने सरेंडर कर लिया होगा, निकाल लिए होगे, जी भूल गए हो आप, ये हो गया वो, उठपटांग बातें बताते रहे। असली बात उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई। फिर हमने पुलिस में बताई, पुलिस वाले तुरंत आ गए, पुलिस वालों को भी कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद में कल फिर आए थे यहाँ पे। फिर पुलिस वालों ने हमारे सामने आके इनको सम्मन दिया है, कुछ दस्तावेज मांगे हैं, हमको दिखाया था कि भाई। तो अभी तक हमने पुलिस को फ़ोन किया तो भैया हमारी FIR लॉन्च हो गई,
बोले जी अभी हम एफआईआर आपकी कल देंगे, क्योंकि हमने भी दस्तावेज मांगे हैं उनसे। शाम तक हम वेट करेंगे उनके रिप्लाई का, उसके बाद में हम परसों आपको एफआईआर की कॉपी देंगे। ये बात हुई है जी। अभी एफआईआर नहीं हुई है, परसों का ये मामला था। हाँ जी, और अभी तक एफआईआर नहीं हुई अभी है। नहीं हुई है। किसी अधिकारी से कोई संपर्क किया इस मामले में? हाँ, एसएचओ सेंट्रल वाले भी आ गए थे कल सुबह। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था जी मैं यहाँ बैठा हूँ, जरा आप आ जाओ। तो हम आए थे, हमारे साथ ही भी आए थे मेरे साथ। गर्ग साहब एक बात बताइए, अगर पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अगला स्टेप आपका बैंक के खिलाफ क्या होगा? देखो जी, मैंने बैंक के खिलाफ ऑलरेडी चेयरमैन को लिख दिया है, और उस संदर्भ में बैंक वालों ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया है। और जो मुझे लगता है अभी यहाँ पे 3-4 साल पहले के जितने भी ऑफिसर थे सारे आए हुए हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आए हुए हैं। तो वो छानबीन कर रहे हैं कि भाई इस मामले में हुआ क्या है। तो जो मुझे लग रहा है, अभी तो आपने देखा हुआ शटर खुला हुआ है, तो इसमें सारे लोग हैं यहाँ, और लोगों से भी पूछा है, ये गार्ड साहब से पूछा है कि भाई कितने आज सारे लोग संडे हैं। है तो शटर खुला हुआ है। खुला हुआ है, यहाँ पे लोग हैं, सारे लोग बैंक वाले हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर उठा हुआ है, उठा हुआ है, लगभग 4-5 वीडियो दे देंगे। अंदर सारे के सारे हाँ, बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। आप बेशक खोल के दिखवा भी सकते हो, कोई बात तो आपको, आप तो न्यूज़ वाले हो, आप तो कर ही सकते हो। तो अब ये वाली कहानी अभी तक पुलिस वाले ने, मैंने फ़ोन करके पूछा था, वो यही बोल रहे थे कि जी अभी उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका कोई रिप्लाई आया नहीं है। जैसे उनका रिप्लाई आ जाएगा, मैं कहा जी रिप्लाई अगर नहीं आएगा तो बोल के तो फिर हम आए या ना आए, हम कल तो दोपहर तक तो आपको फिर